गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं बैंक से और चेक से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक 5000 रुपीज़, कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक 25,000 रुपीज़। ठीक है। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? बैंक में पैसा जमा करना। विड्रॉल का मतलब क्या होता है? बैंक से पैसा निकालना। ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक। किसने डिपॉजिट किया ये पता नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब कि आपके बिज़नेस में से, आपके फर्म में से कैश जा रहा है। ठीक है। और डिपॉजिट करेंगे तो रिसीवर कौन हो गया? बैंक हो गया। ठीक है। तो बैंक जो है ये आपका इंस्टीट्यूशन है और ये जो है ये पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। ठीक है। तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट का इवेंट है और कैश आपका रियल अकाउंट का इवेंट है। ठीक है। तो रिसीवर हो गया। इसका फार्मूला, पर्सनल का फार्मूला लगाएंगे तो रिसीवर इन द डेबिट साइड। ठीक है। तो बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक उस कंडीशन में पैसे को रिसीव कर रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और आपके बिजनेस से कैश जा रहा है तो कैश आपकी एसेट्स है। और एसेट्स, रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि जब कोई भी एसेट्स आपके बिजनेस से जाएगी तो उसको कहाँ लिखेंगे हम लोग? क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक है। तो इसकी एंट्री हम लोग बनाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू कैश अकाउंट हो जाएगा 5000 रुपीज़। ठीक है। सेम प्रोसेस इसका है कैश विड्रॉ फ्रॉम द बैंक। आपने बैंक से पैसा निकाला, निकालने वाला कौन है? ये नहीं दिया हुआ। इसका मतलब कि आपका बिजनेस ही पैसा निकाल रहा है और बैंक देने वाला है। ठीक है। जब पैसा बैंक से निकालेंगे तो उस कंडीशन में बैंक आपको पैसा देगा। ठीक है। तो बैंक है, ये बैंक जो है पर्सनल अकाउंट का इवेंट है। ठीक है। तो बैंक गिवर हो गया। गिवर को हम लोग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। और आपकी जो कैश है वो कैश आपकी एसेट्स है और एसेट्स आपके बिजनेस में आ रही है। ठीक है। तो एसेट्स आपकी बिजनेस में आएगी तो उसको डेबिट लिखेंगे। ठीक है। ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक अकाउंट हो जाएगा 25,000 रुपीज़ से। मोहन डिपॉजिट कैश इनटू द बैंक 10,000 रुपीज़। अब ये देखिए इस ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है कि मोहन ने बैंक में पैसा जमा किया। ठीक है। तो मोहन और बैंक दोनों क्या है? पर्सनल अकाउंट के ही इवेंट हैं। तो अब हमको ये देखना है कि रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। ठीक है। तो रिसीवर कौन है? रिसीवर बैंक है तो बैंक को डेबिट कर देंगे और टू मोहन कर देंगे क्योंकि मोहन गिवर है। ठीक। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट क्या है? रमेश विड्रॉ कैश फ्रॉम द बैंक। यहाँ भी देखिए विड्रॉ करने वाले का नाम दिया हुआ है और बैंक है। तो ये दोनों अकाउंट, ये दोनों जो इवेंट है ये भी दोनों इवेंट आपके पर्सनल अकाउंट के हैं। ठीक है। तो रमेश ने विड्रॉ किया है, रमेश रिसीवर है, रमेश को कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड लिखेंगे और बैंक को कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है? कैश ट्रांसफ़र HDFC टू PNB। ठीक है। HDFC बैंक से PNB बैंक में बैंक कैश क्या हो रहा है? ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ भी दोनों जो है, ठीक है, तो दोनों जो है क्या है? दोनों आपके इवेंट पर्सनल अकाउंट के हैं। अब इसमें देखना है कि कैश रिसीवर कौन है और गिवर कौन है। तो कैश ट्रांसफ़र HDFC टू PNB। ठीक है। PNB आपको PNB रिसीवर हो गया और HDFC क्या हो गया? गिवर हो गया। तो PNB अकाउंट डेबिट टू HDFC अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित। ठीक है। पेमेंट बाय चेक 20,000। परचेज़ किया है गुड्स तो परचेज अकाउंट ऑलवेज डेबिट साइड होता है। और किससे किया है? रोहित से किया है। ठीक है। और रोहित ने उसका पेमेंट कर दिया है 20,000 रुपीज़ बाई चेक से। ठीक है। तो इसका एंट्री क्या करेंगे हम लोग? एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट और टू बैंक के नाम से। ठीक। नेक्स्ट है रमेश गिव टू मोहन। रमेश ने क्या दिया? रमेश गिव टू मोहन। रमेश ने पैसा दिया किसको? मोहन को। तो इस कंडीशन में देखिए ये भी पर्सनल अकाउंट का इवेंट है, ये भी पर्सनल अकाउंट का इवेंट है। ठीक है। तो मोहन रिसीवर हो गया, मोहन को डेबिट कर देंगे और टू क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। तो मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। नेक्स्ट है रमेश रिसीव कैश फ्रॉम सुरेश 10,000 रुपीज़। रमेश ने रिसीव किया है कैश किससे? सुरेश से 10,000 रुपीज़ का। तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा? सुरेश अकाउंट। ठीक। अभी हमने एंट्री इसकी पास कर दिया है। देखिए फर्स्ट वाला क्या था? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर नेक्स्ट क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, मोहन अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट एंड रमेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट। ठीक है। जो ट्रांजेक्शन था उस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग ये हमने आपको बता दिया है
कि इसकी जर्नल एंट्री किस तरह होती है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था, ये जो ट्रांजेक्शन था, ये बैंक से रिलेटेड एंड चेक से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने कोई भी सामान परचेज़ किया है और उसका चेक से पेमेंट किया है तो हम लोग चेक नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक ही लिखेंगे, जैसे इस वाले ट्रांजेक्शन में था। ठीक है।